अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 104 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो लेक्चर नंबर 104 के अंदर एक और मेन छोटा सा अहम सा कॉन्सेप्ट आपके साथ लेके हाजिर हूँ। वो छोटा सा अहम मेन कॉन्सेप्ट क्या है जी? वो कॉन्सेप्ट है सेशन का। पिछले CCTV प्रोजेक्ट के अंदर मैंने सेशन को भी यूज़ किया था। वो सेशन का क्या कॉन्सेप्ट है हमें वो भी बेसिकली समझना है। बड़े काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है और लॉगिन सिस्टम उसके बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या बात है, वो उस लेक्चर में हमने फास्ट डन किया था, लेकिन अब मैं उसको अलग से समझाना चाहता हूँ क्योंकि अहम चीज़ें जो हैं मैं लाजमी शेयर करना चाहता हूँ अलग अलग से। तो अब उस प्रोजेक्ट के सारे अहम पॉइंट, तीसरा अहम पॉइंट था वो आज शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। क्या है जी? इसको भी यूज़ मैं उसी के ऊपर करूँगा जहाँ हम पहले काम करें जी। अपना वेब पेज आपने 2 बना लिए थे ना, उसी के ऊपर काम करते हैं। लोकल होस्ट वाला सर माजिद वाले फोल्डर में चलते हैं, इसके ऊपर आज हम काम करते हैं कि इसके अंदर वो चीज़ कैसे चेकिंग होगी। पहली चीज़ तो आपने क्या कर देनी है, हमें पहले सेशन का बनाना है वेरिएबल। तो मैं आपकी इंडेक्स फाइल में जंप करता हूँ और वहाँ जाके पहले तो सेशन का वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं और सेशन स्टार्ट कैसे करते हैं उसकी तरफ चलते हैं जी। तो लोकल होस्ट में जाके जैम्प के अंदर htdocs, उसके अंदर मेरा एक फ़ोल्डर है sarmajid.com का। इंडेक्स वाली फ़ाइल ओपन कर लेते हैं इसकी, और इसके अंदर सबसे ऊपर चीज़ क्या आनी है पहले तो वो काम लगाते हैं। वो है अपने पास सेशन का एक फ़ंक्शन है। अगर सेशन फंक्शन जिस फाइल में लगा होगा तो सेशन काम भी उसी फाइल में करेगा, किसी और फाइल में वो काम कर ही नहीं सकता। जब तक सेशन का फंक्शन स्टार्ट नहीं है वो काम कहीं और अप्लाई भी नहीं होगा। तो वो कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, आपके साथ में आपकी खिदमत में लेके काम अपना छोटा सा हाजिर हूँ। कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ है जी। तो ले जी, पहला काम सबसे टॉप के ऊपर PHP के अंदर जाके आपने क्या कर देना है। मैंने यहाँ पे कोडिंग बेसिकली उस प्रोजेक्ट से ला के यहाँ ट्रांसफ़र कर ली ताकि आपको समझा सकूँ। तो PHP में सबसे ऊपर आपने कहना है जी session_start। यहाँ अंडरस्कोर का साइन है, session_start, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन से कहा जी ये फंक्शन मेरा स्टार्ट कर दिया जाए। स्टार्ट करने के बाद अब फिर हमें बनाना है वेरिएबल। सेशन के ज़रिए वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है वो देख लेते हैं जी। मैं यहाँ से चलता हूँ ऊपर। अब आज मैं ये कहूँगा कि सेशन का जो वेरिएबल है वो क्रिएट करो। क्यों? अगर आपका ईमेल एड्रेस मैच हो जाए, जो ईमेल के वेरिएबल में लिखा आ रहा है अगर वो मैच हो जाता है प्रॉपर, उसके साथ जो लिखा उसमें लिखा आ रहा है वैल्यू प्रॉपर मैच है, तो आप उसको फाइल 1 पे पहुँचाओ और उसकी यहाँ पर लिख दो जाकर आप वहाँ पर मैच। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अपना वेरिएबल का जो भी आपने नाम लिख रहे हैं सेशन अंडरस्कोर, मतलब $_ सेशन कैपिटल लिखा। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आ रही है यहाँ आपने वेरिएबल और आगे उसकी जो वैल्यू लिखने का दिल चाहता है वो लिख सकते हो। तो इसमें हमारा काम सिर्फ वेरिएबल बन जाए, उसी बेस पे हम सारा चेकिंग कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ मेरा एक वेरिएबल बन जाए किस चीज़ का जी? अगर है तो यस का, ओके का, डन का वेरिएबल बन जाए जी। हाँ जी, अगर है तो डन, नहीं है तो सेशन का ही वेरिएबल में जाके नो डन। ये मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किया जी अपने पास। ठीक है जी। अब हो क्या रहा है जी, अगर आप क्या कहते हैं, आप जब इस वेबसाइट को ओपन करते हैं अपने पास अपने वाली लोकल होस्ट में चलते हैं, अब जब एंटर करेंगे अभी भी सारा काम वैसे ही होगा जैसे वो देखो उसने वहाँ आना था वो डायरेक्ट पहुँच गया। सेशन अभी 1% भी काम नहीं किया। अब डेफिनेटली वहाँ सेशन यूज़ होना है। सेशन कोडिंग है PHP की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी फाइल्स है ना ये वाली, अब इनको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा PHP में। आप इनको डबल क्लिक कर लें उसके ऊपर अपने एडिटर के ऊपर और इसको दोबारा से सेव एज़ कर लीजिएगा। अब इसको PHP के फॉर्मेट में, क्योंकि हमें PHP का फॉर्मेट रिक्वायर्ड है ताकि कॉन्सेप्ट बने तो फिर मज़ा आएगा आपको। पिछला प्रोजेक्ट भी सारा क्लियर हो जाएगा और जो कॉन्सेप्ट उसमें 3-4 नई चीज़ें थी वो आपके साथ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी जी। नहीं जी, अब इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ किस फॉर्मेट में, PHP के फॉर्मेट में जी। फाइल 2 मैंने ओपन किया, ये फाइल 2 आ रहा है। फाइल मेन्यू में चलते हैं, सेव एज़ कर लेते हैं और इसकी मैं फ़ाइल कर लेता हूँ जी 2 का 2 ही, लेकिन फॉर्मेट कर देता हूँ इस बार इसका PHP का जी। PHP फॉर्मेट किया, सेव कर दिया। उसके बाद जो दूसरी फाइल है उसको भी ओपन कर लेते हैं, इस वाले को भी, क्योंकि इसका भी साथ मुझे यही काम ही करवाना है बेसिकली। तो इसको भी ओपन करते हैं अपने एडिटर के ऊपर, अपने ड्रीमवीवर के ऊपर, और इसके साथ में मैं यही काम करता हूँ फाइल
सेव एज़, और इसकी मैं फ़ाइल टाइप जाके चूज़ कर लेता हूँ PHP फॉर्मेट की, और नाम जो आ रहा है वही रहने देता हूँ। डायरेक्ट नाम की कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो उसकी HTML की फ़ाइल है उन्हें आप यहाँ से अब डेल कर दें, उसकी अब मुझे ज़रूरत भी नहीं, डिलीट किया, ख़त्म होगी। इंडेक्स फाइल 1 फाइल 2। अब आप क्या करेंगे, लोकल होस्ट में चलते हैं, इसमें जाके आपकी वो फ़ाइल पड़ी हुई है सर माजिद के फ़ोल्डर में, जाके नाम है उसका फाइल 1.php। मैंने डायरेक्ट उसे ओपन करने की कोशिश की, अब देखते हैं वो डायरेक्ट फ़ाइल ओपन हो रही है, बिल्कुल ओपन हो रही है। मतलब आपका ये पेज सिक्योर नहीं है। किसी शख्स को आपको पता है कि इसका नाम आपके इस ड्राइव के अंदर एक फ़ाइल 1 या फाइल 2 नाम से कोई फ़ाइल पड़ी है PHP की, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उस तक एक्सेस हासिल कर सकता है। जैसे कि आपके पास जिसका नाम लिख के एंटर कर रहे हैं, फाइल वो डायरेक्ट एक्सेस होनी स्टार्ट होनी शुरू हो रही है आकर। और दूसरे नंबर पे वेरिफिकेशन के ज़रिए तो हो ही रहा है। मतलब ये देखिए ना, कॉन्सेप्ट बेस पे बात करता हूँ मैं। इसकी एक तो फाइल टाइप मैंने PHP कर दी तो PHP कर देता हूँ, इसको PHP कर दिया तो PHP कर रहा हूँ। अब उससे कह रहे हैं कि अगर ईमेल मैच हो जाता है, जैसे डी मैं ख़त्म कर देता हूँ, जो ईमेल लिखा है वो नीचे भी हमारे पास ईमेल का वेरिएबल बराबर है इसी वैल्यू के, तो आप उसको लोकेशन करो फाइल 1 के ऊपर। एक यूज़र जब चेक करता है आपकी फ़ाइल में आकर, वो यहाँ देखता है कि यार हाँ इनकी वेबसाइट है ये वाली लोकल होस्ट सर माजिद के नाम से, वो जब एंटर करेगा, अगर तो पासवर्ड मैच होने के बाद उसने किस पेज पे पहुँचाया, फाइल 1 वाले के ऊपर, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, आपको पूरा लोकल होस्ट लिंक डायरेक्ट उसे मतलब इंडेक्स फाइल ने मैच करवा के फाइल 1 पे पहुँचाना ना, वो डायरेक्ट फाइल 1 लिख के .php लिखेगा, आपका पेज डायरेक्ट एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। हो रहा है एक्सेस। फाइल 2 एक्सेस करना चाहता है, उसे पता है कि फाइल 2 एक्सेस होता है, अगर नहीं होता वो डायरेक्ट क्लिक करेगा, फाइल 2 एक्सेस होना शुरू हो गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि डायरेक्ट किसी पेज के ऊपर हमारी परमिशन के बगैर ना आ सके। अब यहाँ पे भी आ रहा है। अब आपने क्या कर देना जी, आकर इसका जो एक तो सेशन स्टार्ट का फंक्शन आपने लगा देना जाकर अपनी फाइल 1 वाली फ़ाइल में, मतलब वो लॉगिन होने पे वहाँ मैच है तब आ जाता है ना आकर। अब मैं यहाँ से उसे बोलता हूँ, सबसे ऊपर PHP वाला है तो यहाँ PHP स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ इसे मैं करता हूँ पेस्ट, सेशन स्टार्ट कर दिया। यही वाला सेशन मैं स्टार्ट कर लेता हूँ जी अपने पास दूसरी फाइल के ऊपर भी, Ctrl+C किया, इसके ऊपर भी आता हूँ, मैं कहता हूँ इधर भी एक सेशन स्टार्ट है। अभी भी जब उसमें आप रिफ़्रेश करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं बना होगा, सेशन का फंक्शन डायरेक्ट कुछ भी काम नहीं करता जब तक कोई काम करवाया ना जाए जी। आप अपना ये लोकल होस्ट में जाके सर माजिद लिख के एंटर करते हो, तब भी अभी तक डायरेक्ट उसको पहुँचा रहा है। अब मैं चेकिंग करना चाहता हूँ किस बेस के ऊपर, मैं कहता हूँ अगर यूज़र का पासवर्ड मैच हुआ है ना तो वहाँ एक वेरिएबल भी बना होगा डन के नाम का, ठीक है। अगर मैच हो गया तो हमने कहा जी उसको वहाँ पहुँचाओ, वहाँ पहुँचने के बाद साथ एक वेरिएबल भी बनाओ डन के नाम से, हाँ जी भी डन है, मैच हो गया, मैच कर लो, डन कर लो, कुछ भी लिखा। अब वहाँ जाके हमने चेकिंग क्या करनी है, अब आपकी फ़ाइल में मैं ये भी ले जाता हूँ, फाइल 1 पे जाना ना मैच होने के बाद, तो फाइल 1 पे जाके बोलता हूँ ये कि अगर इज सेट नहीं है कि सेशन के ज़रिए एक वेरिएबल कौन सा, डन वाला, जब डन का वेरिएबल मैच नहीं है तो आप क्या करें जी, आप उसको पहुंचा दें जाकर कहाँ पर, फाइल 2 वाले जगह पर डायरेक्ट पहुंचा दें उसको। हालांकि हो क्या रहा है, वेरिएबल हमें अगर मैच नहीं है, अगर तो मैच है तो उसे वेलकम करेंगे, पेज 1 के ऊपर आए वेलकम हो जाए, ज़रूर होना चाहिए कि पेज 1 के ऊपर मैं यहाँ वेलकम भी लिख दे, वेलकम ऑलरेडी लिखा आ रहा है, वेरी गुड हो गया। अब देखिए ज़रा, मैं यहाँ से बैक करता हूँ, इधर से बैक किया, मतलब यहाँ लोकल होस्ट में चलते हैं, मैं कहता हूँ एंटर करता हूँ। अब उसने क्या बोला, उसने डायरेक्ट हमें इस फाइल पे पहुँचाया, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने कहा जी उसको साइन अप हो जाए, अगर मैच हो जाए, मैच होने के फ़ौरन बाद आपने सेशन के ज़रिए, सेशन अंडरस्कोर के ज़रिए डन का वेरिएबल बनाना है। मैं यहाँ पे आई ख़त्म कर देता हूँ, SR सर माजिद लिख देता हूँ। अब अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ लोकल होस्ट ओपन करें। अब उसने ओपन करने के बाद उसको उस फाइल पे नहीं पहुँचाया, वेलकम 2 वाली फाइल पे पहुँचाया। इसके अंदर मैं एक मैसेज आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए इसके अंदर क्या है। H1 के अंदर लिख देता हूँ, प्लीज़ करेक्ट योर ईमेल, करेक्ट प्लीज़ करेक्ट एंटर योर ईमेल, ईमेल डायरेक्ट टेक्स्ट है तो H1 के अंदर से वाइंड अप करता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है ताकि आपको बात समझ आ जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देखें जी,
प्लीज़ एंटर करेक्ट ईमेल अपने पास में मैसेज सेंटर में कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए जी, जब हम क्या करते हैं किसी वेबसाइट के अंदर, जब हम वेरिएबल से डेटा फार्म से मंगवाते हैं, आता कहाँ से, वो भी तो इसी तरह ही आता है ना वेरिएबल के थ्रू। तो उसके अंदर आपने क्या काम करना होता है, देखिए इधर सेशन बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इधर से वेरिएबल क्रिएट होने हैं आपके पास। फाइल 2 में सेशन क्यों लगाना ज़रूरी है और फाइल 1 में सेशन लगाना क्यों ज़रूरी है। अगर ये देखिए मैं इसका सेशन ख़त्म कर रहा हूँ ज़रा, और चेकिंग हम कर रहे हैं, अगर डन है तो फाइल 2 पे पहुँचाएँ, अगर नहीं डन तो सॉरी, अगर डन का वेरिएबल नहीं है तो फाइल 2 पे पहुँचा दें। तो मैं यहाँ से लोकल होस्ट में चलता हूँ, लोकल होस्ट सर माजिद का फ़ोल्डर एंटर किया। एक तो कहता है करेक्ट एंट्री करें जी, अब मैं करेक्ट एंट्री ही कर देता हूँ। मैं कहता हूँ करेक्ट एंट्री चाहिए ना, करेक्ट एंट्री करके देते हैं हम आपको। फाइल 1 हमारे पास हमारा रिकॉर्ड आ रहा है इंडेक्स के ऊपर, वहाँ पे बना ना वेरिएबल, ये देखें। तो सर माजिद है तो सर माजिद ही मैं कर देता हूँ। जो ईमेल वेरिएबल में जो यूज़र ने वहाँ लिख के भेजा वही चेकिंग हो रहा है कि वैसे ही है, तो ये हम चेकिंग कहते हैं डेटाबेस से। लेकिन मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका बस कॉन्सेप्ट बने सेशन क्या है। अब मैं यहाँ पे करेक्ट है तो फिर मैं रिफ़्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को ओपन करके, मैं कहता हूँ लोकल होस्ट सरमाजी.com। अब उसमें मैंने सरमाजी.com पे पहुँचाने की कोशिश की तो उसने कहाँ भेज दिया, हमें आकर उसने भेज दी यहाँ पर वापस। हालांकि सही भी इस बार हम कर रहे हैं, तो उसके लिए रीज़न क्या आ रही है, उसने क्यों नहीं काम किया ठीक से ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने लोगों ने फाइल 1 वाले के अंदर सेशन मैंने यहाँ पे नहीं रखा था, क्योंकि ये चेकिंग कहाँ से हो रही है, सेशन के ज़रिए। तो अब मैं दोबारा चेक करवाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ आ गया। अब आप कहेंगे सर सेशन नहीं, तो फिर वहाँ उसने कैसे चेक किया, उसने सेशन को नहीं देखा, उसने इस चीज़ को देखा है जी। उसने यहाँ पे आते ही उसने पहुँचा दिया उसको फाइल 2 के ऊपर, स्टे नहीं करवाया। स्टे किस चीज़ की बेस पे होना है, अगर सेशन का ऊपर फंक्शन होगा और साथ हमें डन का वेरिएबल मिला तो उसने कहा ठीक है आप इस फाइल पे रुके। अगर नहीं होता डन का वेरिएबल, उसने कहाँ पहुँचाना था आपको, उस फाइल के ऊपर। तो ये वाला एक काम है आपका सेशन के नाम से, आपको सेशन के ज़रिए एक किसी फाइल पे पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना, उसकी चेकिंग करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। नोट डन करेंगे आप इसकी भी चेकिंग कर सकते हैं। अगर आपका वेरिएबल डायरेक्ट नोट डन है तो आप जिससे कहाँ पहुंचाना चाहते हैं जी, अपनी मर्ज़ी के ऊपर साइन अप पेज जहाँ पे वो फॉर्म फिल कर रहा होता है वहाँ पहुँचा दें। आप लोकेशन सेट कर सकते हैं, मतलब ये मैं नीचे वाला सेक्शन नहीं भी करता, आपको ऊपर वाला सेक्शन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि सेशन का असल कॉन्सेप्ट क्या था। क्लियर होगी ना बात। तो अब आपने क्या क्या कर लेना है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, ये बातें बड़े पॉइंट की हैं, प्लीज़ इसे पिक कीजिएगा, ना समझ आए बार बार अप्लाई कीजिएगा, आपको डन हो जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक बातें समझ आई होंगी तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को डन करें। डन मतलब लाइक करें, इसको शेयर करें और इसके नीचे कमेंट्स करके बताएं ये समझ आया या नहीं आया। और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेल बटन पे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन मिल सके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं। तो सुनो, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।